हेलो बच्चों, बीए सेकेंड सेम। आज आप लोगों का मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल प्रशासन है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी जो सिस्टम्स थे, प्रशासनिक सिस्टम्स थे, उनकी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे सेना के प्रशासन की और स्पेसिफिक मनसबदारी व्यवस्था जो इंट्रोड्यूस हुई थी अकबर के समय से, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, जो ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा था प्रशासन सल्तनत काल का, उसमें कुछ चेंजेस करके अकबर ने अपने प्रशासन को भी मूलभूत जो संरचना थी वो तो वैसी ही रखी। कुछ अधिकारियों की वो बढ़ा दिए और कुछ विभाग बढ़ा दिए और इस प्रकार से मुग़ल प्रशासन तैयार हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका बेस समझ लें। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन अरेबियन पर्सियन स्टाइल इंक्लूडिंग इंडियन सिस्टम। जो मुग़ल प्रशासन था वो बेस करता था अरब फ़ारसी स्टाइल जो थी, और उसमें भारतीय जो स्टाइल चल रही थी सल्तनत कालीन, उसको उसमें ऐड कर दिया। मेन बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, जब क्या स्ट्रक्चर क्या था उसको समझिए। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को समझते हैं। इन सेंट्रल इंक्लूडिंग बादशाह, अदर ऑफिसर्स वर एज बिलो। सबसे पहले बादशाह, ही वॉज द सुप्रीम पावर। ही वॉज ऑल्सो सुप्रीम पावर ऑफ जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। जो बादशाह होता था, जैसे उसमें सुल्तान था वैसे इसमें बादशाह है। जो बादशाह होता था वो सर्वोच्च शक्ति होता था, और वो सर्वोच्च शक्ति न केवल अन्य मामलों में बल्कि न्याय में, प्रशासन में और सेना में सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका निर्णय अंतिम होता था। फ्रॉम द टाइम ऑफ द अकबर ही बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। और जब अकबर के समय से उसको जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर के समकक्ष माना जाने लगा था। दूसरी पोस्ट है, इसके बाद जस्ट आता है वकील। He was like the prime minister next to the Badshah. Bairam Khan was the Wakil of Akbar. After Bairam Khan, all the powers were taken from the post, and was only the post of just to show off was continued till शाहजहाँ। देखिए क्या हुआ कि सबसे बड़ा अधिकारी जो अगर राजा के बाद जो पद था वो वकील का था। बैरम खान, जिसके बारे में हमने प्रारंभ में अकबर के समय पढ़ा था, जो संरक्षक कहा जाता था अकबर का, वो वकील था अकबर का। अकबर बादशाह था और वो वकील था, लेकिन सारी शक्तियाँ, दीवानी, सैन्य की, सेना शक्तियाँ और जो राजस्व वाली शक्ति, सब कुछ जो थी वकील के हाथ में थी। राजा केवल गद्दी पर बैठा था। कौन? अकबर। और बैरम खान वकील का पद लिए हुआ था। लेकिन जब बैरम खान को अकबर ने हटाया तो उसके साथ ही इस वकील की सारी शक्तियाँ भी जो थी डिस्ट्रीब्यूट कर दी अन्य अधिकारियों में, और कुछ चीज़ें खुद ही रख ली। तो ये पोस्ट बनी रही। हालांकि ये पोस्ट शाहजहाँ तक चलती रही, लेकिन केवल नाम की ही रही, कोई बहुत ज़्यादा अधिकार इसको नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट इज वजीर और दीवान। आफ्टर बैरम खान, ऑल द दीवानी राइट्स आर गिवन टू द दीवान और वजीर, एंड ही ऑल्सो कंट्रोल ऑल द डिपार्टमेंट्स। बैरम खान के बाद दीवानी राइट्स जो थे, जो दीवानी राइट्स वो होते हैं जैसे राजस्व वसूलने संबंधी जो वो अधिकार होते हैं, वो सारे दीवान को दे दिए गए। इसको वजीर भी कहा गया, और ये अन्य सभी विभागों पर भी अपना नियंत्रण रखता था। उसके बाद आता है मीर बख्शी। ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी। ऑल द रिकॉर्डिंग्स अबाउट द सोल्जर्स वर मेंटेन्ड बाय हिम। ये सैन्य प्रमुख था। सेना से संबंधित कौन से सैनिकों की भर्ती करनी और कितने हैं, उनकी क्या निशानी, हुलिया वगैरह, सारा सब कुछ मीर बख्शी ही तय करता था। सदर सुदूर। ही वॉज द चीफ ऑफ रिलीजियस मैटर एंड द असिस्ट बादशाह टू फॉर डोनेशंस। वह धार्मिक मामलों का हेड था, और दान आदि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सारी सलाह सदर सुदूर ही अकबर को देता था या राजाओं को देता था। काजिल कुजात। ही वॉज द चीफ ऑफ द जुडिशरी। अंडर हिज वन मोर प्राइम काजी वॉज देयर। मुफ्ती असिस्टेड हिम इन प्रोविंसेस। काजी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड। देखिए, काजिल कुजात तो सबसे हेड हो गया, हाजी मुख्य काजी भी इनको कहा जाता था। इसके बाद इनको असिस्ट करने, क्योंकि काजी पूरे ऑल ओवर अम्पायर में तो घूमेगा नहीं, तो इनको असिस्ट करने के लिए कुछ काजियों की नियुक्ति की जाती थी। प्राइम काजी, मुख्य काजी को नियुक्त असिस्ट करने के लिए। इसके बाद काजी के नीचे मुफ्ती हुआ करते थे। मुफ्ती भी इनको असिस्ट करते, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र से लेकर के प्रांत, फिर परगने और फिर उसके बाद गांव तक स्ट्रक्चर था, वैसे ही धार्मिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। और प्रांतों में भी काजियों की नियुक्ति प्रांतों के निचले स्तर तक थी। तो जब भी केस कोई आता था काजियों पर, धार्मिक केस आते थे, तो वो इसी क्रम में नीचे से ऊपर की ओर अगर हल नहीं होते थे तो बढ़ते थे।
उसके बाद आता है मुहतासिब, ही कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ द पीपल, पीपल शुड ओबे द शरीयत विच इज़ मुस्लिम लॉ। मुहतासिब जो था वो जनता के चारित्रिक उस पर ध्यान रखता था कि बहुत अधिक इस तरीके की चीज़ें ना हो जो समाज के लिए बुराई के रूप में है, और ये भी ध्यान रखता था कि शरीयत ने जो इस्लामिक कानून का संग्रह कहा जाता है उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उन चीज़ों को ये लोग फॉलो करें। इसके बाद आता है खाने समा, he took care the family of the ruler where very reliable person appointed for this। जो महल में रानियां या उनके पुत्र और जो भी राज परिवार के लोग थे उनकी देखरेख के लिए ये खाने समा जो था उसकी नियुक्ति होती थी, और ये बहुत ही विश्वसनीय लोग ही इस पोस्ट पर आते थे। मीर आतिश, ही वॉज द हेड ऑफ द कैनन डिपार्टमेंट, जो तोप और बारूद से संबंधित जो भी विभाग थे वो मीर आतिश देखता था। प्रोविंशियल सिस्टम को देख लीजिए, इट वाज द कॉल्ड द सूबा, हेड ऑफ द सूबा वाज कॉल्ड द सूबेदार। प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था और सूबा का जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था। अदर ऑफिसर्स वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेंटर लाइक दीवान, सदर काजी, कोतवाल एटसेट्रा। बाकी चीज़ें जो केंद्र में चल रही थी वैसे की वैसे छोटे स्तर पर, जैसे उधर काजी उल गुज़ात है तो यहाँ पर काजी हो गया, वहाँ दीवान है, दीवान मेन मुख्य दीवान है तो यहाँ पर प्रांतीय दीवान हो गया। तो इस तरीके से वही पद यहाँ पर भी थे। Provinces were divided into Pargana and head of the Pargana is called the Shikdar, then Amil and Kanungo were other offices। जो प्रांत थे वो परगनों में विभक्त थे और परगनों का जो हेड था, मुखिया था, वो शिकदार भी कहलाता था, और उसको असिस्ट करने के लिए आमिल और कानूनगो ये दो अन्य जो थे परगना स्तर के अधिकारी थे। इसके बाद आ जाइए मुग़ल आर्मी पे। मुग़ल आर्मी वॉज द डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 4 भागों में विभाजित थी। सबसे पहले मनसबदारी आर्मी, मनसबदार आर्मी। दूसरी अहदी सोल्जर्स, दे वर लॉयल टू द बादशाह एंड हिज ओन आर्मी। अहदी लोग जो थे वो भारत बिल्कुल जो खास बादशाह की सुरक्षा के लिए और बादशाह के क्लोज माने जाने वाली आर्मी थी वो थी। उसके बाद है दाखिली सोल्जर्स, ये दाखिली जो थे वो बादशाह के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, उन्हें दाखिली कहते थे। आर्मी ऑफ द सबॉर्डिनेट किंग्स लाइक राजपूत, और चौथी आर्मी होती थी जो राजपूत लोग उनके साथ संधि करे हुए होते थे, ज़रूरत पड़ने पे उनको भी अपनी सेना देनी पड़ती थी। आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले इन्फेंट्री आर्मी, पैदल सेना। नंबर 2 हॉर्स आर्मी, घुड़सवार सेना, जो कि सबसे बड़ी शक्ति थी मुग़ल सेना की, इसीलिए इसके भी अंदर कुछ कैटेगरीज थी हॉर्स आर्मी के। नंबर 1 इस बरगीर, जिसमें कि बरगीर वो कैटेगरी थी जिसमें कि वेपन और हॉर्स गिवन बाय द स्टेट, मतलब कि सरकार या सुल्तान या बादशाह उनको हथियार और घोड़ा देता था, ऐसे सैनिक बरगीर कहलाते थे। नेचुरली उनकी जो सैलरी थी वो कम हुआ करती थी। इसके बाद सिलेदार, वेपन एंड हॉर्स व फॉर सोल्जर, इसमें सिलेदार जो था खुद अपने अस्त्र शस्त्र और हॉर्स को लेके आता था तो इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। उसके बाद दुअस्पा सोल्जर्स विद 2 हॉर्स, जिसके सोल्जर एक सैनिक के बीच में 2 घोड़े होते थे उसको दुअस्पा कहा जाता था। इसके बाद आता एक अस्पा, जिसके एक सैनिक पे एक घोड़ा होता था उसे एक अस्पा किया जाता था। उसके बाद लो अस्पा या निम्न, हिंदी में इसको निम्न अस्पा कहते हैं। इसका मतलब है कि एक घोड़ा 1 हॉर्स बिटवीन द 2 सोल्जर्स, एक घोड़ा 2 सैनिकों के बीच में। तो जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ हॉर्स थी उस हिसाब से सैलरी सेट थी। इसके बाद आता है एलिफेंट आर्मी। अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस आर्मी, अकबर को बहुत पसंद थी हाथी की सेना। फिर आती है कैनन आर्मी। बाबर इंट्रोड्यूस दिस कैनन इन इंडिया एंड अकबर मॉडिफाइड द कैनन्स। सबसे पहले बाबर तोप को भारत में लेकर के आया और जब अकबर आया तो उसने काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए। अब तो तोपों को कभी दूर ले जाना होता था तो उन्हें डिटैच करके अलग करके और फिर वहाँ जाकर जोड़ सकते थे, ऐसे सिस्टम्स को अकबर के समय विकसित किया गया था। Now come to the मनसबदारी सिस्टम विच इज़ द जान ऑफ द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसकी आर्मी की सबसे बड़ी जान थी, या आप प्रशासनिक ओहदों को समझ लें तो पोस्ट जो होते थे उसके आधार पर मनसबदारी सिस्टम वॉज द इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर in 1577 and मनसब मीन्स द पोस्ट विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, जात एंड सवार। मनसब एक प्रकार की पोस्ट हुआ करती थी कि इसको इतना मनसब दिया गया, और वो जो मनसब थी उसमें 2 चीज़ें होती थी, एक होती थी जात और दूसरी होती थी सवार। जात मीन्स सोल्जर्स क्लास एंड सवार मीन्स नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द आर्मी। मतलब कि जात जो होती थी वो एक तरह से आपका स्तर बता रही है, कैटेगरी बता रही है, आपकी जात ही बता रही है, जाति से जात बनाया है।
और दूसरा जो सवार है, सवार का मतलब कि कितने घोड़े आपकी आर्मी में। सो मनसबदार पोस्ट वॉज नॉट हेरिडिटरी, अनुवांशिक नहीं होता था। अगर यदि आप योग्य नहीं है तो वो दूसरे को शिफ्ट कर दी जाती थी। फ्रॉम 10 to 5,000 ऑफ द मनसब वर गिवन, 10 मनसब से लेके 5,000 तक के मनसब दिए जाते थे। 5,000 तक के मनसब में ये अंदर देखना पड़ता था कि कितने जाते कितने सवार हैं। फिर मोर देन 5,000 मनसब वर गिवन टू द प्रिंस और मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। 5,000 के ऊपर की मनसबदारी जो थी या तो राजकुमारों को दी जाती थी या फिर राज परिवार के लोगों को। मनसब पोस्ट वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू बादशाह, बादशाह के हिसाब से ही ये मनसबदारी दी जाती थी। सोल्जर्स वर टेकन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी लाइक राजपूत, पठान, मुगल एट्सेट्रा। ये मनसबदारी सिस्टम किसी पर्टिकुलर इस्लाम वाले लोगों के लिए नहीं थी। राजपूत, पठान, मुगल सभी इसमें आ सकते थे। आफ्टर औरंगजेब दिस सिस्टम वॉज फिनिश्ड, औरंगजेब के बाद ये सिस्टम समाप्त हो गया। हैंस देयर आर द मेजर फीचर्स ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारी चीज़ें मिला करके हम लोग मनसबदारी सिस्टम हुआ, केंद्र का प्रशासन, प्रांत का प्रशासन और सैन्य प्रशासन, इन सब के आधार पे हम मुगल प्रशासन को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसके आधार पे आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।